नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेल सुविधाओं की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाई नई रणनीति। बस्तर में रेल सुविधाओं की मांग को लेकर अब रेल संघर्ष समिति और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रणनीति तैयार कर ली है और अब केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की योजना बना ली है। बस्तर में रेल आंदोलन को लेकर नारायणपुर से जगदलपुर तक निकाले गए पदयात्रा को पूरे 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार बस्तर की रेल मांगों पर कोई विचार तक नहीं किया। जगदलपुर से रावघाट तक कामों को भले ही बजट में लाया गया है, लेकिन कागजी कार्रवाई के अलावा अब तक कुछ किया नहीं है, जिसको लेकर अब बस्तर रेल संघर्ष समिति और चैम्बर के पदाधिकारियों ने रेल की मांग को लेकर बस्तर बंद करने का निर्णय लिया। चैम्बर भवन में बैठक कर सहमति भी तैयार की है। इधर जगदलपुर किरंदुल व जगदलपुर कोरापुट रेल लाइन दोहरीकरण के लिए रेल प्रशासन जमीनी स्तर पर काम तो कर रहा है, लेकिन काम की गति को तेज नहीं कर रहा है। जबकि बस्तर से अरबों रुपए रेल मंत्रालय कमा रहे हैं, लेकिन बस्तर को रेल सुविधाओं के नाम से कुछ दे भी नहीं रहा है। ऐसे में अब जल्द ही सभी पदाधिकारियों ने DRM रायपुर से मिलने रवाना होंगे और मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो जल्द ही संपूर्ण बस्तर में महाबंद करवाया जाएगा। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। दोहरीकरण का कार्य यहाँ पर किरंदुल, जगदलपुर एवं कोरापुट मार्ग पर किया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक यह विडंबना है कि जगदलपुर और रावघाट के बीच जो रेल लाइन का विस्तार होना है वो अभी तक चालू भी नहीं हो पाया है। हम लोग आज की बैठक में आर पार की लड़ाई के लिए एक बार बिलासपुर जोन के DRM से मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमको ये पता चला है कि 15 अप्रैल को उनका संभावित दौरा भी है राजहरा या अंतागढ़ में, तो उनसे हम लोग अपनी जो पूरी मांगे हैं और आज दिनांक तक का क्या उनका जो अपडेट है उसका लेके आगे की जो रणनीति है उस पर यह विचार हुआ है कि अब संपूर्ण बस्तर संभाग को बंद करने का समय आ गया है। तो हम लोग सभी कोंडागांव, बस्तर, हमारे जितने सहयोगी रहे, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सभी ग्रामीण समाजों से और जितने हमारे संघ प्रमुख हैं, सबसे 15 तारीख के पहले एक मीटिंग करके एक दिनांक हम लोग तय करेंगे। अगर कोई सकारात्मक हमको पहल मिल जाती है तो हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का बंद की स्थिति आए, किंतु अगर 15 तारीख तक हमको किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय या सकारात्मक कदम नहीं दिखता है तो उसके बाद हम लोग एक दिन सुनिश्चित करके एक महाबंद का आयोजन करेंगे। यात्रा को हुए 1 वर्ष हो गया। जिस प्रकार से सरकार में हमने जब ये देखा कि जो रेल को जो बजट मिला है, जिसमें 3 प्रकार का बजट मिला है, एक रावघाट से जगदलपुर का और दूसरा जो है आपका किरंदुल से जगदलपुर और जगदलपुर से कोरापुट तक दोहरी रेल लाइन का। लेकिन हम जो इसमें चीज़ देख रहे हैं कि सरकार को जहाँ से अर्निंग होता है, सरकार को जहाँ से दोहन और खनन करना है, परिवहन करना है, वहाँ वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। DRM साहब का भी दौरा हो रहा है, GM का दौरा हो रहा है, दोहरी लाइन को लेके वो ग्राउंड पे आ गए हैं। लेकिन रावघाट से जगदलपुर को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी हलचल हम लोगों को सुनाई में नहीं आ रहा। तो हम लोग वही देख रहे हैं और इसी बात पर चिंतन और मंथन किया गया है आज कि अब यदि ये काम फील्ड में नहीं आएगा तो हम कागजों में, बजटों से तो रेल चलने वाला नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री जी 2015 में बोलने के बाद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है तो 1 साल में बजट के नाम पर भी जो आप सिर्फ झुंझुना नहीं पकड़ा सकते। अब हमको ग्राउंड पे रेल चाहिए और इसके लिए प्रथम चरण में अब हम यहाँ से जाएंगे रायपुर और वहाँ के DRM को, बिलासपुर में रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और यदि बस्तर के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया गया तो आने वाले समय में महाबंद का ऐलान किया जाएगा। बस्तर के विकास को लेकर शासन प्रशासन, केंद्रीय सरकार कहें या राज्य शासन कहें, ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ आम जनता के लिए रेल की सुविधा, आवागमन की सुविधा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य है, आज बस्तर की जनता जाग चुकी है और इसमें सबसे प्रभावित हमारे
सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं, जिन्हें अपने वन उपज या कृषि उपज का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। आवागमन या उचित बाजार न होने के कारण हमारा मांग है, हमारा पूरी इस बस्तर महाबंद में और यहाँ के जितना संगठनों ने जो निर्णय महाबंद का लिया है, उसमें सर्व आदिवासी समाज पूरी तरह समर्थन में है। क्योंकि जब तक रेल सुविधा नहीं बढ़ेगी तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य वन उपज से लेकर कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा।